वेलकम एट बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस टॉपिक में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं, वो कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें आप निवेश करके बहुत अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं, किस म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना चाहिए, कौन सी एसआईपी लेनी चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, टैक्स बेनिफिट आपको किस म्यूचुअल फंड में मिलेगा और कितना आपको पैसा निवेश करना है, म्यूचुअल फंड में सही पैसा निवेश कब और कैसे करना है, कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में आपको मिलेगी। बिल्कुल। आप सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी सेविंग म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, किस प्रकार से आप अपना पैसा डबल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करना मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है, ये रिस्क भी होती है, लेकिन आप अपने विवेक से सोच समझकर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें। यदि आप चाहते हैं कि हम आपको गाइड करें, सजेस्ट करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है, बिल्कुल हम आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। आप दिए हुए नंबर पर अभी हमसे संपर्क कीजिएगा। हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। जो लोग एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, यानी कि जिनको लालसा है, जिनको उम्मीद है कि एफडी से जस्ट बेस्ट रिटर्न मिले। एफडी में मान लो एक एग्जांपल, यदि आपको 7% रिटर्न मिल रहा है, लेकिन आप 7% से सेटिस्फाई नहीं है, आप चाहते हैं कि मुझे 9, 10, 11, 12 यानी कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिले, तो फिर आपको म्यूचुअल फंड की ओर नज़र रखनी चाहिए, म्यूचुअल फंड की ओर आपको जाना चाहिए। कम रेटिंग वाला बॉन्ड खरीदते हैं या फिर शेयर बाजार में सीधे या म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि एफडी में इंटरेस्ट कम होता है, एफडी में ब्याज कम मिलता है। तो जो लोग एफडी से बेस्ट रिटर्न चाहते हैं वो फिर म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट की ओर नज़र रखते हैं। ऐसे में जो इन्वेस्टर जब जोखिम में शेयर बाजार जितना रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए हाइब्रिड श्रेणी की इक्विटी सेविंग फंड यानी कि ईएसएफ एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये फंड इक्विटी और डेट में निवेश करते हैं, यानी कि इक्विटी और डेट फंड में इनमें निवेश किया जाता है और इसमें इक्विटी जितना ही कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इक्विटी सेविंग फंड में किस प्रकार से निवेश किया जाता है, किस प्रकार से इक्विटी सेविंग फंड एक बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला टूल साबित हो सकता है। दोस्तों, इक्विटी सेविंग फंड में 15% से लेके 35% जो है ये शेयरों में निवेश रहता है। इसके साथ ही फंड मैनेजमेंट शेयर के स्पॉट प्राइस यानी कि नगद और फ्यूचर प्राइस के बीच में आर्बिट्रेज कारोबार भी करते हैं। इससे इस फंड में कम से कम 65% निवेश इक्विटी में होता है, यानी कि इसमें जो टोटल जो कॉर्पोरेट होता है उसका 65% इक्विटी फंड में इन्वेस्ट होता है। बाकी की 35% राशि डेट, सिक्योरिटीज और बॉन्ड में इन्वेस्ट की जाती है। इन फंड में 3 साल में सालाना 11% औसत रिटर्न दिया है, यानी कि एवरेज रिटर्न अगर हम देखें तो 11% की एवरेज रिटर्न निकल कर आई है इक्विटी म्यूचुअल फंड में। लार्ज कैप में होता है अधिक निवेश, चूँकि ये फंड कम जोखिम चाहने वाले निवेशकों के लिए बेस्ट हैं, इसलिए फंड मैनेजर लार्ज कैप शेयरों में निवेश करते हैं जिसमें उतार चढ़ाव कम रहता है, यानी कि रिस्क कम रहता है। इन योजनाओं का 80% आवंटन लार्ज कैप शेयरों में होता है। ये फंड अच्छी गुणवत्ता वाले और बॉन्ड को प्राथमिकता देते हैं जो कि कम अवधि के होते हैं। गिरावट के दौरान भी इसमें सेफ्टी रहती है, सुरक्षा रहती है। इक्विटी सेविंग फंड में बुल मार्केट में शुद्ध इक्विटी फंड के मुकाबले कम रिटर्न मिलता है, लेकिन गिरावट के दौर में यानी कि जब मार्केट डाउन रहता है तो ये फंड इन्वेस्टर को पैसा डूबने से बचाते हैं। इक्विटी और डेट से जुड़े जोखिम ईएसएफ के रिटर्न को प्रभावित करते हैं, पर इसमें जोखिम काफ़ी घट जाता है, रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। किन के लिए बेस्ट हो सकते हैं ये फंड? ईएसएफ उन इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा अनुकूल हैं जो कि थोड़ा बहुत जोखिम भी उठाना चाहते हैं। बढ़िया रिटर्न हासिल करने के लिए आदर्श निवेश अवधि 2 से 5 साल की है, यानी कि आप अच्छा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं तो आपको 2 से लेके 5 साल के बीच में तो आपको इन्वेस्टेड रहना ही होगा, आपका पैसा इसमें इन्वेस्ट रहेगा। निवेशक अपने पोर्टफोलियो की 10% से लेके 25% राशि इसमें निवेश कर सकते हैं, यानी कि 1 लाख रुपये आपने निवेश किया है तो इसमें आप 10,000 से लेके 25,000 तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं।
किन को इक्विटी फंड में, म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए? किन लोगों के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड रिस्क हो सकता है? जो इन्वेस्टर बिल्कुल जोखिम नहीं उठाना चाहते और जिनकी अवधि 1 साल से कम है। यानी कि आप यदि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते और यदि आप 1 साल या 1 साल से कम के लिए अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं, उन्हें इस फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे इन्वेस्टर इसमें निवेश करेंगे तो लॉस हो सकता है, इसलिए आप इससे बच के रहें। आप यदि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे तुरंत अभी इस नंबर पर व्हाट्सएप करें या फिर इस वीडियो में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने किस म्यूचुअल फंड की स्कीम में निवेश कर रखा है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए हम आपको सबसे बेस्ट तरीका बता सकते हैं जहां पर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन ये बाजार आधारित होती है। आप अपने विवेक से निवेश कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। टर्म इंश्योरेंस आपको वहाँ काम आएगा कि भगवान ना करे आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो, लेकिन यदि कभी मिसहैपनिंग हो गई तो घर वालों को 50 लाख या 1 करोड़ का रिस्क कवर मिलता है। उसके लिए टर्म इंश्योरेंस किया जाता है। हम बहुत ही कम प्रीमियम पर टर्म इंश्योरेंस करते हैं। पर्सनल लोन, आप पर्सनल लोन ले सकते हैं हमसे संपर्क करके। बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर हम पर्सनल लोन देते हैं। बाइक इंश्योरेंस, आपकी बाइक, एक्टिवा, कार, आपके पास ट्रैक्टर हो, पिकअप हो, सभी का इंश्योरेंस करते हैं। सेविंग अकाउंट आपको ओपन करवाना हो, बच्चे के नाम से LIC लेनी हो, मात्र थोड़ा सा निवेश करके भी आप अपने बच्चों के नाम से LIC करवा सकते हैं, वो भी घर बैठे हम LIC करते हैं। कार का इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए आप ले सकते हो, कोई चार्ज नहीं लेंगे, हम बिल्कुल फ्री क्रेडिट कार्ड बनाते हैं। SIP म्यूचुअल फंड करवा सकते हैं। इसके साथ में हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है ज्ञान का अड्डा। ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपको देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कैरियर, प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी मिलती है। हेल्थ अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलेंगी। हमारे ये दोनों यूट्यूब चैनल हैं, ज्ञान का अड्डा और हेल्थ अड्डा, इन दोनों को भी आप सब्सक्राइब करें। इसके साथ में आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित मिलती रहती हैं। आप और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल।